हेलो दोस्तों, डिजिटल सी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि जो सेक्शन 43 बी क्लोज एच है जिसमें एमएसएमई को पेमेंट करना होता है 45 दिन में या 15 दिन में, तो उसका जो रूल है वो ट्रेडर्स जो एमएसएमई है उस पर लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ वीडियो के शुरू में ही कि वो नियम एमएसएमई ट्रेडर्स पर लागू नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, उसके मेरे पास कुछ लीगल पॉइंट्स हैं। मैं आपको वो लीगल पॉइंट्स बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो सेक्शन 15 है एमएसएमई एक्ट का और सेक्शन 43 बी एच है इनकम टैक्स एक्ट का, ये दोनों जो हैं 15 दिन 45 दिन वाले, ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पे लागू हैं। यानी कि अगर आपका एमएसएमई वाली पार्टी मैन्युफैक्चरर है तो एप्लीकेबल होगा, यानी उसको पेमेंट करना होगा आपको, या अगर सर्विस प्रोवाइडर होगा तो एप्लीकेबल होगा, आपको पेमेंट करना होगा। अगर वो पार्टी ट्रेडर है, अगर वो आपका क्रिएटर एमएसएमई वाला ट्रेडर है तो उस पर ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। उसको अगर आप 45 दिन या 15 दिन के बाद भी पेमेंट करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी आपका ये पैसा ऐड बैक नहीं होगा प्रॉफिट में। मैं आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ इस रेफरेंस में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम 2 जुलाई 2021 का। इसमें किया क्या था इन्होंने कि पहले ट्रेडर को एमएसएमई लाइसेंस बनवाने के लिए, मतलब वो लोग एप्लीकेबल ही नहीं थे। फिर इन्होंने इस मेमोरेंडम के ज़रिए ये बेनिफिट दिया ट्रेडर्स को भी, होलसेलर को यानी रिटेलर को ये बेनिफिट दिया कि साहब आप भी अब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन उन्होंने एक बात वहाँ क्लियर कर दी थी कि जो भी बेनिफिट्स टू रिटेल एंड होलसेलर ट्रेड एमएसएमई आर टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली। मतलब जो भी उनको बेनिफिट मिलेंगे ना एमएसएमई को, कौन से, जो रिटेल हैं और होलसेल हैं, वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था। मतलब लोन वोन लेने के लिए ही उनको सिर्फ फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ का। उनका कोड क्या है, उनका कोड भी बताया था आपको मैं, क्योंकि जब भी आपको अपने क्रिएटर से सर्टिफिकेट लेना है तो उसमें देखना है कि वहाँ क्या लिख रहा है। वहाँ अगर मैन्युफैक्चरर लिख रहा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वहाँ सर्विस प्रोवाइडर लिख रहा है तो आपको पेमेंट करना होगा, और अगर ट्रेडर लिख रहा है और ट्रेडर में भी कोड देखिएगा 46, 45, 46 और 47। अगर ये कोड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनको अगर बाद में भी पेमेंट करते हैं, जैसा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है उनसे, वो 45 दिन से ऊपर का भी हो सकता है, 60 दिन का भी हो सकता है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं, उस पे वो नियम लागू नहीं है। दूसरा दूसरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है एक। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। एमएसएमई डी एक्ट खुद अपने आप में है ये 2006। उस में एक खास बात लिखी है कि एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है। मतलब इस एक्ट में डेफिनेशंस दिए हैं, उसमें डेफिनेशन में एंटरप्राइजेस का मतलब बता रखा है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एनी मैनर। ठीक है, मतलब यानी कि वो जो भी एंटरप्राइजेज है वो किस में होने चाहिए एंगेज, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में, या फिर एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज। मतलब या तो वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो तो ही एमएसएमईडी एक्ट 2006 का जो सेक्शन 15 है वो एप्लीकेबल होगा। और इस मेमोरेंडम के ज़रिए भी ये बात क्लियर होती है कि जो ट्रेडर को बेनिफिट दिए गए हैं एमएसएमई के, वो सिर्फ लोन वगैरह लेने के लिए, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ही बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। उनको जो डिलेड पेमेंट वाला बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 43 बी एच और सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट ये हैं क्या, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। हम हमारे चैनल पे एक लिंक दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप उस पर जाकर भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको आज के हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।